This call is now being recorded. हेलो बच्चों बच्चों आज जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर दैट मींस केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर होगा। लास्ट क्लास में हम मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में देखे थे। हमने देखा था फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह के क्लासिफिकेशन हुए थे मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, आपका प्योर सब्सटेंस था और मिक्सचर था। मतलब एक प्योर था एक इम्प्योर था। एक्चुअली इम्प्योर का ही फर्दर क्लासिफिकेशन मिक्सचर के फॉर्म में हुआ था। एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक इम्प्योर होता है। प्योर का क्लासिफिकेशन क्या था, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्योर का क्लासिफिकेशन था मिक्सचर, जिसमें आपके दो तरह के मिक्सचर थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन को अच्छे से और पढ़ेंगे आज की लेक्चर में। देखो यही था मैटर, प्योर, इम्प्योर। प्योर में क्या था, एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर में था मिक्सचर। इम्प्योर में मिक्सचर था। मिक्सचर का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हुआ था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ा था। आज हम होमोजीनियस का फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। मतलब होमोजीनियस का क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस का क्लासिफिकेशन होगा सस्पेंशन एंड कोलाइड। हेट्रोजीनियस का क्लासिफिकेशन क्या होगा, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के बारे में। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है यहाँ तक। No, sir, no problem. No, sir. No, अब sir. आगे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो होमोजीनियस क्लासिफिकेशन क्या है, सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूशन के लिए आपको दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। Solvent. जैसे यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन रेडी कर रहे हैं, हमने सॉल्ट लिया। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट होगा सॉल्यूट, और इस सॉल्ट को हम वाटर में डाल रहे हैं। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। Solvent. इस दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे तो सारे सॉल्ट आपके गायब हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद देखो सारे सॉल्ट गायब हो जाएंगे। एक सॉल्यूशन रेडी हुआ जिसमें अब सॉल्ट कहाँ पे है पता नहीं चलेगा, वो कंप्लीटली मिक्स हो गया। इसलिए ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में आपका जो मिक्सचर होगा वो आसानी से आपको नेकेड आई से दिखेगा, होमोजीनियस के मिक्सचर नहीं दिखेंगे। यहाँ पे सॉल्ट कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्ट सॉल्यूशन। द पार्टिकल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द सॉल्यूशन, मतलब जो भी पार्टिकल थे वो पूरी तरह से इसमें चारों तरफ यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया है, ठीक है। पार्टिकल इन सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं जिसकी वजह से दिखाई भी नहीं देंगे, आप इसको देख नहीं सकते। पर ये होमोजीनियस मिक्सचर था। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी अमाउंट कम हो, जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। सब्सटेंस विच डिजॉल्व, और ये लेस अमाउंट में होता है और यही डिजॉल्व होता है। किसमें डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो, जैसे पानी, पानी का अमाउंट क्या है, ज्यादा, वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। स्मॉल क्वांटिटी सॉल्वेंट, लार्ज क्वांटिटी, और ये दोनों मिक्स करके सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके क्या बनते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला है आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन लिखेंगे जिसमें सॉलिड, मतलब सॉलिड इन सॉलिड का मतलब होगा, सॉलिड इन सॉलिड का मतलब हो रहा है कि सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, दोनों सॉलिड हो। सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूशन बनने के लिए आपको दो कंपोनेंट होनी चाहिए, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में हो, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में। अगर क्या हो, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हो जाए, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हो जाए, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड है। एग्जाम्पल ये तुम्हारा रहा,
ये एग्जांपल में ब्रास हो गया, ये सारे क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होते हैं। ये जो भी मेटल आपको दिख रहे हैं, ब्राश। अगला जो हो जाएगा, अगला टाइप्स क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, इन लिक्विड मतलब ज्यादा अमाउंट में क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अरे इन लिक्विड लिखा है ना, इसका मतलब जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो लिक्विड होगा। सॉलिड इन लिक्विड का एक एग्जांपल बताओ, क्या होगा सॉलिड इन लिक्विड का। So salt and water. हाँ, सॉल्ट एंड वाटर, यस अवंतिका आपने सही बोला, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर। सॉल्ट क्या है, एक सॉलिड है जो कि एक लिक्विड में चला गया, तो क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। ये सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड इन लिक्विड का है। सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन, आयोडीन को अल्कोहल में डाल दो, तो ये सब क्या है, सॉलिड इन लिक्विड है। अब अगला क्या होगा, थर्ड टाइप्स क्या हो जाएगा, थर्ड टाइप है आपका लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि यहाँ पे दोनों लिक्विड है। तो इस तरह का सॉल्यूशन का एक एग्जांपल दो, लिक्विड इन लिक्विड। विनेगर, जैसे एक विनेगर को आप क्या डाले, मतलब एसिटिक एसिड को वाटर में डाले, एसिटिक एसिड को वाटर में डालोगे, एसिटिक एसिड भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। या अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर भी क्या है, दोनों लिक्विड है, एक तरह का सॉल्यूशन बनता है। अल्कोहल और वाटर मिलके क्या बनेगा, एक तरह का सॉल्यूशन बनेगा, और दोनों लिक्विड है, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड है। क्या है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है। अगला आता है आपका गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, यहाँ पे क्या है, गैस क्या, सर गैस इन लिक्विड टाइप होगा उसका फॉर्म। क्या क्या एग्जाम्पल आपने बोला, सर कोका कोला, स्प्राइट एंड ऑल कोला वगैरह, ठीक है, स्प्राइट वगैरह। हाँ, विनय सही बता रहे हो। ऑक्सीजन इन वाटर, देखो हमारे वाटर में जो मछलियां वगैरह रहती है वो मतलब जो रहती है वो कहाँ से, मतलब उनको भी ऑक्सीजन चाहिए ना रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन कहाँ से Yes, उनको मिलता है, वाटर। वाटर। वाटर में ऑक्सीजन Water. डिजोल्व, हाँ वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है। या फिर जो तुम्हारे स्प्राइट कोका कोला जो भी होते हैं उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है। चूंकि वाटर क्या है, लिक्विड, और उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व है, यानी कि लिक्विड में क्या डिजोल्व है, गैस। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। इन लिक्विड, वो इन लिक्विड का मतलब हो गया जो ज्यादा अमाउंट में, इन के बाद जो रहता है ना वो ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा पानी रहता है, थोड़ा सा गैस रहता है। स्प्राइट में क्या होता है, ज्यादा तुम्हारा लिक्विड पार्ट है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े मिक्स है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड। अगला एग्जांपल है गैस इन गैस, दोनों गैस होने चाहिए, जैसे कि एयर। एयर में तो बहुत सारे गैस है, एयर में तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब सब एक क्या है, मिक्सचर है। और ये मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन, किस तरह का सॉल्यूशन है, गैस इन गैस, गैस इन गैस का एग्जांपल है। चलो ये था आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, खत्म। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड जिसका एग्जांपल था ब्रश। उसके बाद हमने क्या देखा, सॉलिड इन लिक्विड, ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल था, चीनी पानी, ठीक है, लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड क्या हो गया, अल्कोहल और वाटर, वाटर में अल्कोहल मिलाओ, ठीक है, या अल्कोहल में वाटर मिलाओ, लिक्विड इन लिक्विड ये। उसके बाद में क्या है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड वही कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, ये सब हो गए। और लास्ट था आपका गैस इन गैस, जिसका एग्जांपल क्या है, एयर। एयर क्या है, गैस इन गैस, एयर में बहुत सारे गैस है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टी होंगे और ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ये तो अभी पढ़ना है, क्लास 12 में एक चैप्टर था जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी नीट का अपडेटेड सिलेबस हुआ है जिसमें उस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। आपको पता होगा, अगर जैसे ये पता है ना, नीट का एग्जाम होता है, जो क्वालिफाई करके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, Yes, sir. पता है यस ना। सर। तो नीट का sir. सिलेबस था पहले जो था, उसमें सरफेस केमिस्ट्री करके एक चैप्टर था, उसमें ये सारे पढ़ने थे, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे टॉपिक उस चैप्टर में पढ़ने थे क्लास 12 में।
और वो बोर्ड एग्जाम में भी आता था, लेकिन अब तो डिलीट कर दिया गया उस चैप्टर को ही, तो मे भी आपको नहीं पढ़ना पड़े। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, क्या है, इसका पार्टिकल का साइज जो होता है 1 नैनोमीटर, मतलब इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर, अच्छा 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होता है, किसी को पता है? Sir, 10 Sir, to the 2 power something. समथिंग में क्या? minus 9. यस, Yes, 1 sir. नैनोमीटर बराबर, देखो ना, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर, यही होता है। देखो नैनो, एन से नैनो और एन से 9, ध्यान रखना, नैनो 9, तो 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होगा, नैनो 9। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर। तो इसका पार्टिकल साइज जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते थे। पिछला जो चैप्टर हम पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था मैटर, मैटर एटम से मिलकर बना हुआ था, तो इसके भी मैटर क्या है, एटम से ही मिलके बने हुए हैं। क्या होता है, पार्टिकल का साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से भी मतलब बहुत, 1 नैनोमीटर बहुत कम होना, पार्टिकल साइज का साइज 1 नैनोमीटर है, तो ये इसका साइज बहुत छोटा हुआ, ये आपको नेकेड आई से इसलिए नहीं दिखाई देता है। सस्पेंशन और जो कोलाइड होते हैं उसके पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल का साइज छोटे होते हैं, ठीक है। और देखो जो भी मैटर है वो सब पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। तो ये जो तुम्हारा चीनी पानी है, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे, लेकिन उन पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, इसलिए ये दिखाई नहीं देते हैं, ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। फिजिकली अनडिस्टिंग्विजिबल, मतलब इसको आप एक बार चीनी पानी को मिला दिए तो फिर आसानी से वो आप अलग नहीं कर सकते। ये स्टेबल होता है, क्या होता है, इसका सॉल्यूशन स्टेबल होगा, आसानी से अलग नहीं होगा। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हाँ सबको पता है चीनी पानी का घोल क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे अगर मान लो पानी में आपने चीनी मिला दिया, तो शरबत जो बना, जो जूस बना चीनी पानी का, अगर 1 चम्मच का जो मिठास होगा वो पूरे जो ग्लास में जितने भी मतलब आपने जूस बनाया सबका मिठास उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि मान लो 1 ग्लास आपने जूस बनाया, तो अगर ये फीका है तो इसका 1 चम्मच भी निकालोगे तो वो भी फीका ही लगेगा। और अगर 1 चम्मच जूस निकाल के अगर पी रहे हो और वो मीठा लग रहा है, इसका मतलब वो पूरा जूस उतना ही मीठा होगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 1 चम्मच अगर आपको मीठा लग रहा है, इट मीन पूरा जो सॉल्यूशन है वो सारा का सारा मीठा ही होगा। जैसे अगर दाल, अगर मान लो सब्जी बन रहा है घर पे, तो हम थोड़ा सा सब्जी चखते हैं, अगर सब्जी में लगेगा कि नमक नहीं है या नमक ज्यादा है, अगर मान लो सब्जी में थोड़ा सा आपने टेस्ट किया, लग रहा है कि नहीं नमक बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, पूरा सब्जी आपका नमकीन हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा नमक है। इसी तरह ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अगर 1 चम्मच मीठा लग रहा है इसका मतलब पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो आपको मीठा ही लगेगा। इसको आप फिल्टर पेपर से आसानी से आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, मतलब फिल्टर पेपर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब फिल्टर पेपर रखोगे, फनल रखोगे, और इसको अगर मान लो जैसे छन्नी है, जैसे चाय छानने वाली नहीं होती है, उससे तुम दूध छानो, दूध तो क्या, दूध ऐसे थोड़ी कुछ अलग हो जाएगा, या फिर ये जूस बना के ये चीनी पानी का घोल, सारे के सारे पास हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया और उसको फिल्टर पेपर में रखोगे तो पानी नीचे चला गया और सॉल्ट ऊपर आ जाए, नहीं सॉल्ट ऊपर नहीं रहेगा, वो भी नीचे चला जाएगा, डिजॉल्व हुआ है तो वो नीचे चला जाएगा। लेकिन वही सैंड रहता तो सैंड ऊपर रह जाता, सैंड रहता तो सैंड ऊपर रह जाता, ठीक है। चलो किसी को कोई डाउट है क्या? Sir, No, I want sir. to ask that the solution shows Tyndall effect or not? टिंडल इफेक्ट ये आगे आएगा, टिंडल अभी जस्ट आएगा। Do not scatter the beam of light, light path is not visible, आ गया तुम्हारा टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन से क्या होगा, लाइट बीम स्कैटर नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखना, ये सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, यहां से आप लाइट सोर्स को पास कराएं। देखो सॉल्यूशन के अंदर नहीं ना, आपको विजिबल नहीं है,
क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि ये लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर रहा है। क्यों स्कैटर नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके पार्टिकल के साइज बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, इसलिए इस लाइट बीम को स्कैटर नहीं करेगा। तो ये लाइट बीम को स्कैटर नहीं करेगा, इसलिए इसका लाइट बीम आपको विजिबल नहीं है। लेकिन वही आप कोलाइडल सॉल्यूशन लेके जाओगे, सस्पेंशन लेके जाओगे, तो आपको लाइट बीम दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आता है कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कंसेंट्रेशन निकाला जाता है। कंसेंट्रेशन टर्म डिपेंड होगा कितना सॉल्यूट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो जूस है बहुत मीठा है या बहुत फीका है, वो मीठा और फीका क्या बता रहा है? वो बता रहा है कंसेंट्रेशन के बारे में। अगर कोई बोलेगा कि ये जो आपका जूस है बहुत मीठा है, इसका मतलब जूस क्या है? कंसेंट्रेटेड है। और अगर कोई जूस फीका है, इसका मतलब वो जूस क्या है? डाइल्यूट है। क्या है? डाइल्यूट। तो सॉल्यूशन दो तरह के होंगे, एक होगा कंसेंट्रेशन के बेस पे डाइल्यूट, और एक होगा कंसेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब आपका जो जूस है वो मतलब फीका फीका है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट इसमें बहुत कम है। अगर मान लो एक गिलास पानी में तुम थोड़े से चीनी डालो या थोड़े से नमक डालो, वो मीठा नहीं लगेगा, पानी आपको मीठा नहीं लगेगा, यानी कि वो क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसेंट्रेटेड मतलब हो गया कि तुम बहुत ज्यादा चीनी मिला दो, बहुत ज्यादा चीनी मिला दो तो तुम्हारा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। डाइल्यूट में चीनी की मात्रा बहुत कम है, कंसेंट्रेटेड में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। हाँ बताओ भाई, अवंतिका आपने हैंड रेज किया है। अवंतिका आप यस सर, सर मीडियम होगा तब क्या कहेंगे? क्या मीडियम? देखो इसका एक रेंज होता है, तुम आगे पढ़ोगे, मतलब एक ये होता है, अगर मोलारिटी टर्म पढ़ोगे क्लास 11 में, तुम पढ़ोगे मोलारिटी, मतलब यही कंसेंट्रेशन को आगे हम मोलारिटी के टर्म में पढ़ते हैं। वहां पे ये रहता है ना कि मोलारिटी अगर एक से ज्यादा या एक से एक के इक्वल, तो उसको बोला जाता है कि आपका क्या है? कंसेंट्रेटेड। और मोलारिटी एक से कम होगा तो डाइल्यूट बोलेंगे। मीडियम वाला कुछ नहीं है, या तो कम या ज्यादा। मोलारिटी के टर्म में होता है कि अगर मोलारिटी एक से ज्यादा है तो वो कंसेंट्रेटेड, मोलारिटी एक से कम है तो डाइल्यूट। मोलारिटी क्या होता है? तो ये फॉर्मूला तुम पढ़ोगे, मोल जानते हो? Yes, sir. 9th क्लास में पढ़ोगे। हाँ, मोल बाई Yes, sir. वॉल्यूम। मोलारिटी का एक फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, ये तुम क्लास 11 में पढ़ोगे। तो मीडियम वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, या तो डाइल्यूट होगा या तो कंसेंट्रेटेड होगा, मीडियम वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कम मीठा है तो हो गया डाइल्यूट, ज्यादा मीठा है तो कंसेंट्रेटेड। देखो यहाँ पे मेजरिंग कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन को कैसे मेजर करेंगे, इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मोलारिटी वगैरह, ये सब क्लास 11 में पढ़ने हैं। क्लास 10th में जो हाँ क्लास 9th में हो ना, हाँ क्लास 9th में जो पढ़ने हैं उतना हम यहाँ पे देखते हैं। मास, पहला मेथड है मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मास बाई मास, मतलब फॉर्मूला में ऊपर मास रखोगे और नीचे भी मास रखोगे। ध्यान देना, मास बाई मास में है, मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास। मास बाई वॉल्यूम रहेगा तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, मतलब बाई के बगल में जो रहेगा वो नीचे जाता है। और परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और ऊपर हमेशा सॉल्यूट रखोगे, नीचे हमेशा सॉल्यूशन रखोगे। ऊपर हमेशा सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट का एग्जांपल, सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है आपका चीनी। सॉल्यूशन क्या है? चीनी प्लस पानी, दो। सॉल्यूशन मतलब जूस। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो तुम अगर चाय कभी बनाया हो, चाय वगैरह, किसी बात की चाय Yes, चाय sir. बनाते हैं, Yes, तुम ये sir. बताओ, पीते हैं तो जो चाय पत्ती या जो तुम्हारा क्या है चीनी, वो चीनी क्या है? सॉल्यूट है। यस सर। तो जब चाय बनता है तो वो चीनी, पहले आप चीनी ले लेते हो या चीनी को बाद में ऐड करते हो? ऊपर से बाद में ऐड ऊपर से ऐड किया जाता है ना बाद में। तो इससे तुम ध्यान रखना, चीनी क्या है? एक सॉल्यूट है। तो फॉर्मूला में जो ऊपर होगा ना, ये सॉल्यूट का मास रखना है। आप ये ध्यान रखना कि चाय बनाते हैं तो ऊपर से हम क्या डालते हैं? चीनी। चीनी क्या है? सॉल्यूट। तो फॉर्मूला में ऊपर जो है मास किसका है? मास है सॉल्यूट का। मास किसका है? सॉल्यूट का। और नीचे क्या होगा? सॉल्यूशन। मतलब बाद में नीचे क्या तैयार हो जाएगा? सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। चीनी डाल दोगे, चाय वगैरह बनाओगे तो बाद में सॉल्यूशन मतलब
चाय बन गया। तो ऊपर जो भी होगा वो सॉल्यूट का मास होगा, नीचे जो भी होगा वो सॉल्यूशन का मास है। और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना? 100 से। ये था पहला मेजरिंग कंसंट्रेशन का, ये पहला था मास बाय मास, मास बाय मास का। सेकंड क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? ये तो पता ही है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। एक होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि बाय वॉल्यूम है तो नीचे वॉल्यूम होना चाहिए। देखो बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब नीचे वॉल्यूम रहेगा, तो इसलिए नीचे वॉल्यूम है। और पहले मास लिखा हुआ मतलब ऊपर मास लिखा, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। और मास किसका? ऊपर याद रखना, ऊपर हमेशा सॉल्यूट को ही लेना है, ऊपर हमेशा सॉल्यूट को ही लेना है। तो ये मास किसका? सॉल्यूट का। ये वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। मास किसका? सॉल्यूट का। और 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हो, तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना कंपल्सरी। चलो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगला आते हैं न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अब बाकी क्वेश्चन आप खुद से करना। कह रहा है ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कितना है? 40 ग्राम। यानी कि सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। 40 grams. 40 ग्राम। और 320 ग्राम वाटर, यानी कि सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम। अब बताओ सॉल्यूशन बनेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? अरे चीनी है, नमक है, 360 gram. 360 ग्राम। यस, नमक है। सॉल्ट कितना है? सॉल्ट है आपका 40 ग्राम। वाटर कितना है? वाटर है 320 ग्राम। कोई सॉल्यूशन पूछे कितना हुआ, तो सॉल्यूशन होगा आपका 360। और ये करेक्ट कैलकुलेट द कंसिस्टेंसी इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब समझे, ऊपर भी मास नीचे ही मास। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? पहला वाला फॉर्मूला। तो ऊपर भी मास रखना है, नीचे भी मास रखना है। ऊपर कितना मास रखोगे? मास किसका? ऊपर तो सॉल्यूट का रखते हैं ना। 40 by 360 into 100. हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 40 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 360 ग्राम। ठीक है, फॉर्मूला आपका अप्लाई करोगे। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास कितना है? 40। तो ऊपर फॉर्मूला में क्या जाएगा? 40। नीचे क्या जाएगा? 360। ऊपर रहेगा 40, नीचे 360। और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, जो आएगा वो आंसर हो गया आपका। बोलो, आसान था ना? अरे हो जाएगा ना? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं डाउट है तो आपके सामने 2 पोल है। पोल क्वेश्चन नंबर 2 का, आप इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। क्या होगा इसका आंसर? सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ सुगर dissolved in 370 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। जितने भी 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सभी के सही है आंसर, सिर्फ 2 के रॉन्ग है, बाकी सभी बच्चों के सही है। देखो दोनों तुम्हारा ग्राम में दिया हुआ है, सर दोनों इसका ग्राम आंसर में। 7.5 है ना? अभी देखते हैं क्या है। दोनों ग्राम में, इसका मतलब क्या है? ये मास बाई मास वाला ही फॉर्मूला लगेगा। देखो ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, वॉल्यूम का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मास बाई मास। सॉल्यूट कितना है? 30 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 370। सॉल्यूशन कितना होगा? 400। 400. फॉर्मूला में क्या होगा? ऊपर 30 नीचे 400, ऊपर 30 नीचे 400 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर। यस, आप सही बोल रहे थे आप। ठीक है, 7.5% होगा। एक और क्वेश्चन है आपका, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं ना? No, sir. एक और क्वेश्चन है ये, इसको भी आप पोल में, मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप पोल में आंसर करो।
चलो भाई सेकंड क्वेश्चन का पोल में आंसर कर दो। कह रहा है इफ 110 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन ml, देखो ये ग्राम है और ये ml है, मतलब यहाँ पे ग्राम बाई वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा, मास बाई वॉल्यूम वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मास बाई वॉल्यूम। इफ 110 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो जिन्होंने भी आंसर किया है लगभग सभी के सही है। यस सही है भाई, एक बच्चा का रॉन्ग हो गया है, एक बच्चा का रॉन्ग है। कितना आ रहा है भाई बताओ, माइक ऑन करके बताओ कितना आ रहा है, कितना? 20. 20 सपना पाल, 20 सपना पाल, रोज रोज। ये चैट बॉक्स मैसेज में भी लिख दो, पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। देखो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है तुम्हारा 110 ग्राम, वॉल्यूम क्या है 550। अप्लाई क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इनटू 100, 110 बाई 550 इनटू 100, ठीक है 20%। तो एक दो बच्चे को छोड़ के बाकी सभी की सही है। यस आफरोज सही बता रहे वो, 20%, ठीक है। तो हो जाएगा ना सॉल्व, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब आता है सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। एक टर्म होता है सॉल्युबिलिटी, और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम चलो देखते हैं उसको। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? देखो सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन में अभी हमने देखा था ना, सॉल्यूशन दो तरह के, एक डाइल्यूट एक कंसेंट्रेटेड। अब उसे कंसेंट्रेशन के बेस पे दो तरह के सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक होगा अनसेचुरेटेड और एक होगा सेचुरेटेड। एक अनसेचुरेटेड होता है और एक होता है सेचुरेटेड। अगर मान लो पानी बहुत कम है, मतलब पानी बहुत ज्यादा है और जितना चीनी उसमें डिजोल्व हो सकता है उससे तुमने कम डिजोल्व किया है, तो वो कहलाएगा अनसेचुरेटेड। जितना डिजोल्व हो सकता है उससे तुमने कम डिजोल्व किया है, मतलब और भी चीनी उसमें डिजोल्व हो सकता है, तो वो हो गया अनसेचुरेटेड। और सेचुरेटेड क्या होगा? सेचुरेटेड वो होगा उतना ही आपने डिजोल्व किया है। अरे पता है ना पानी का भी कैपेसिटी है, ऐसा नहीं कि तुम जितना चीनी डिजोल्व करना चाहो उतना हो जाए। जैसे अगर आप बचपन में अगर रसना वगैरह बनाए होगे तो कभी कभी हम ऐसा करते थे ना कि बहुत ज्यादा चीनी डाल देते थे ताकि हमारा जो रसना था वो मीठा हो जाए। लेकिन हम क्या देखते थे बाद में, कितना भी उस बोतल को तुम कैसे भी मतलब कितना भी मिलाओ चम्मच से, कितना भी फेंटो, वो नहीं डिजोल्व नहीं होता है वो चीनी। आप कितना भी कोशिश करो वो चीनी डिजोल्व होगा ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जितना चीनी डिजोल्व होना था वो डिजोल्व हो चुका था ऑलरेडी, मतलब वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका था। जब सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाएगा तो फिर फर्दर उसमें कोई भी चीनी या कोई भी मतलब सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा। जैसे होता है ना, आप लोग नहीं बोलते कि यार माइंड अब सेचुरेट कर गया पढ़ते पढ़ते, कि अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत पढ़ ली, मतलब जितना आपका माइंड का कैपेसिटी था उतना तुम पढ़ लीजिए, अब कुछ भी और पढ़ाया जाएगा तो आपका माइंड क्या होगा, बाउंस करेगा। नहीं बोलते कि यार सर अब रहने दो, माइंड सेचुरेट हो गया, अब पढ़ाओगे तो बाउंस करेगा। तो वही सॉल्यूशन के साथ होगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अभी आप पढ़ रहे हो इसका मतलब आप और पढ़ सकते हो, माइंड अभी सेचुरेट नहीं हुआ, आपका माइंड अनसेचुरेटेड है। लेकिन जैसे ही माइंड सेचुरेटेड हो जाएगा फिर कितना भी पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें और ज्यादा डिजोल्व हो जाए, और चीनी डिजोल्व हो सकता है, तो वो हो गया अनसेचुरेटेड। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई इसमें और चीनी डालो, पानी है इसमें और चीनी डालोगे तो डिजोल्व हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब होता है जितना डिजोल्व होना था उतना हो चुका है, अब कितना भी कोशिश करो डिजोल्व नहीं होगा। हाँ टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो फर्दर वो डिजोल्व हो जाएगा। जैसे रसना जो बना रहे थे, अगर वो चीनी डिजोल्व नहीं हो रहा है उसको गैस पे रखो वो चीनी डिजोल्व हो जाएगा, टेम्परेचर दे देंगे तो डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे उस टेम्परेचर पे, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और चीनी डिजोल्व नहीं हो सकता, तो वो होगा सेचुरेटेड, वो होगा सेचुरेटेड। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई चीनी जो भी सॉल्ट था वो डिजोल्व हो चुका था, अब बाकी सॉल्ट नीचे बैठ गया है, अब कितना भी कोशिश करो ये सॉल्ट नीचे ही रहेगा, ये डिजोल्व होगा ही नहीं, ठीक है, ये सेचुरेटेड हो चुका था। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट
नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द टेम्परेचर, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या हो गया, सेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड क्या हो गया, ऐसा ये सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, और ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है बिना किसी टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए, और सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर चीनी और डिजॉल्व हो सकता है तो अनसेचुरेटेड, जितना डिजॉल्व होना था उतना हो गया तो सेचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी देखो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। ठीक है भाई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसका मैक्सिमम अमाउंट किसमें, 100 ग्राम सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम, वो उसका सॉल्युबिलिटी बताएगा। सॉल्युबिलिटी में व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन गिवन द बताइए। हाँ सही है भाई, सही है। आप क्या कर रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसका सॉल्युबिलिटी बताएगा, वो उसका सॉल्युबिलिटी बताएगा। मतलब से कोई डाउट है क्या आपको, आपने हैंड रेज किया? Yes, sir. I was saying there is one more type of solution, super saturated. सुपर सेचुरेटेड, यस। उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, क्या होता है आप ही बताओ। Sir, we can add more solute after increasing the temperature of the solution. मतलब कैपेसिटी से ज्यादा डिजॉल्व हो गया है, Yeah. कैपेसिटी से जब ज्यादा, अगर मान लो जैसे हम नहीं बोले, जैसे ये तुम्हारा रसना अब बना रहे थे, चीनी डाले थे, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन जब उसको गैस पे रखोगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। अगर कैपेसिटी से ज्यादा डिजॉल्व कर दोगे तो वो हो जाता है सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, Sir, does the same thing goes with like solid and solid solution? हाँ ऐसे ही होगा ना, सॉल्यूशन में तो ऐसे ही होगा। सॉल्यूशन में अगर मान लो चीनी तुम्हारा एक्चुअली आपके सुपर सेचुरेटेड है सिलेबस में, एनसीईआरटी में Yes, दे रहे sir. Yes, हैं। sir. तो देखो सुपर सेचुरेटेड क्या होगा, अगर आप जो कैपेसिटी है ना उससे ज्यादा डिजॉल्व कर दिए, कैसे डिजॉल्व कर दिए, टेम्परेचर बढ़ाकर, वो हम पढ़ेंगे आगे स्लाइड में आएगा। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो जितना कैपेसिटी है ना उससे ज्यादा डिजॉल्व हो गया, कैपेसिटी से ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगा तो सुपर सेचुरेटेड। अभी हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात कर रहे हैं, अभी टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, आगे की स्लाइड में आएगा, बहुत देर वेट करेंगे, आएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो तरह के हम यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे, दो तरह के सॉल्यूशन लिखेंगे, एक है सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड लिक्विड में है, मतलब चीनी को पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, तब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ, और ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, Yes, सॉल्युबिलिटी sir. बढ़ेगा ना। Yes, sir. सबसे पहले ये जा रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या था, सॉल्युबिलिटी था कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो मैक्सिमम जो डिजॉल्व होने की, जितना डिजॉल्व हो रहा था उससे अब ज्यादा डिजॉल्व होगा ना, उससे ज्यादा डिजॉल्व होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा चीनी डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि सॉलिड या लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यूजुअली इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, यूजुअली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और ज्यादा सॉलिड डिजॉल्व हो जाएगा और चीनी डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा बताओ, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। किस केस में, जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब चीनी पानी के केस में प्रेशर बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम एक ओपन वेसल में तुम चीनी पानी, मतलब चीनी को डिजॉल्व कर रहे हो पानी में, और एक बंद वेसल में, जैसे मान लो ये तुम जूस बना रहे थे, एक ग्लास में बना रहे थे रसना, अब ये तुम क्या हो रहा है कि चीनी डिजॉल्व नहीं हो रहा है, अब तुम एक स्प्राइट के बोतल में या फिर किसी भी बोतल में तुम उसी पानी को डाल दो और ढक्कन बंद कर दिए, प्रेशर बढ़ा दिए, तो क्या वो चीनी डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं डिजॉल्व होगा। अब बोतल में रखो या फिर ग्लास में रखो, ठीक है, मिक्स करते रहो, वो चीनी डिजॉल्व नहीं होगा। चीनी कब डिजॉल्व होगा, जब टेम्परेचर दोगे तो
तो यानी कि प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। कब? जब सॉलिड को लिक्विड में, यानी कि चीनी पानी के केस में आप प्रेशर दोगे ना, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चीनी डिजोल्व हो जाएगा। यानी कि सॉलिड इन लिक्विड चीनी के और पानी के केस में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के इस केस में। और इनवर्स ये प्रेशर से मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब अगला तरह का सॉल्यूशन है, नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है? गैस इन लिक्विड। अब बताओ गैस इन लिक्विड, बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? और ज्यादा डिजोल्व होगा कि डिजोल्व नहीं होगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. क्या डिजोल्व और होगा? गैस इन लिक्विड मतलब समझ रहे हो? इसका एग्जांपल है वो स्प्राइट वाला। गैस इन लिक्विड, स्प्राइट में क्या है? CO2 डिजोल्व है। क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और डिजोल्व होगा No, कि sir. गैस एस्केप कर जाएगा? No, sir. No, sir. Yeah, it will escape. एस्केप हो जाएगा ना, यानी कि और डिजोल्व नहीं होगा। मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे यूजुअली डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो मतलब और डिजोल्व होगा। जैसे स्प्राइट को हम ये कहाँ रखते हैं? लो Fridge में. टेम्परेचर पे फ्रीज वगैरह में रखोगे, फ्रीज वगैरह में रहोगे तो क्या होगा? उसमें गैस आसानी से डिजोल्व हुआ रहेगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में इजिली डिजोल्व होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं चाहिए। गैस इन लिक्विड के केस में आपको टेम्परेचर नहीं चाहिए। वाटर देखो, जब वाटर जो होता है, वाटर में आपको पता है ना ये ऑक्सीजन वगैरह डिजोल्व है, वाटर में गैस डिजोल्व होते हैं ना। लेकिन Yes, जब इसको sir. हीट करते हैं तो क्या होता है? बबल आपको दिखता होगा। जब वाटर को हीट करोगे तो बबल दिखेगा। क्यों बबल क्यों दिखता है? क्योंकि जो डिजोल्व जो गैस होते हैं वो चाहते हैं बाहर निकलना, डिजोल्व गैस बाहर निकलना चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए बबल दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस एस्केप करेगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। इस केस में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा कब? किसके केस में? गैस इन लिक्विड के केस में। गैस इन लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब बताओ प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? अरे बोलो। अरे गैस इन लिक्विड के केस में प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? तुम स्प्राइट का एग्जांपल लो ना। अगर मान लो ढक्कन खोल दोगे तो जो CO2 डिजोल्व था वो डिजोल्व रहेगा कि एस्केप कर जाएगा? अरे स्प्राइट जो होता है, कोल्ड ड्रिंक जो होता है, जब उसका Still, ढक्कन खोल के रख दोगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, वो sir, कड़क नहीं it will लगेगा। escape again. हाँ, गैस एस्केप हो जाता है। यानी कि उसको प्रेशर चाहिए। ढक्कन बंद रखने से क्या होता है? प्रेशर, उसको प्रेशर मिलता है ना। यानी कि गैस इन लिक्विड कब अच्छे से डिजोल्व होगा? जब प्रेशर अप्लाई करोगे। आप प्रेशर अप्लाई करोगे, मतलब स्प्राइट का जो ढक्कन है उसको बंद रखोगे, प्रेशर दोगे तो वो इजिली डिजोल्व रहेगा। लेकिन ढक्कन खोलोगे, गैस एस्केप, तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे वही कोको कोला वाला एग्जांपल दे रहा है कि अगर मान लो ढक्कन बंद है, CO2 डिजोल्व है, ढक्कन खुला, CO2 एस्केप। ढक्कन बंद था तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पे प्रेशर ज्यादा था, ढक्कन खुला मतलब प्रेशर कम हो गया। ठीक है, और किसी को Yes, डाउट? sir. Yes, sir. Sir, I want to ask, like when we increase the temperature, so does the particle start moving? That's why does its solubility. हाँ पार्टिकल, increase? हाँ वो मतलब पार्टिकल मूव करेगा तो गैस के मतलब स्किप कर जाएंगे, गैस के पार्टिकल भी मोशन में आ जाएंगे ना। No, sir. Like in solid, in a liquid solution, if we will increase the सॉलिड इन temperature, लिक्विड, चीनी पानी वाला एग्जांपल, हाँ उसमें वही हो जाएगा। ये तुम्हारा गैस के मॉलिक्यूल क्या हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे। sir, that's why like the solubility increases. हाँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, अरे पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे, उनके पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ जाएगा, मोशन में आएंगे, गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा।
वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे समरी टाइप से दिया हुआ है, इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू द हायर टेम्परेचर देन इट बिकेम अनसैचुरेटेड। क्यों अनसैचुरेटेड हो गया? क्योंकि उसमें और ज्यादा डिजोल्व हो सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसको टेम्परेचर दोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर दोगे तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें फर्दर चीनी और डिजोल्व हो सकता है। एक आपका चीनी पानी का सॉल्यूशन था, वो सैचुरेटेड था। क्यों सैचुरेटेड था? क्योंकि उसमें और चीनी डिजोल्व नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दोगे उसमें और चीनी डिजोल्व हो सकता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हो गया। उसका कैपेसिटी बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गया मतलब अनसैचुरेटेड। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? क्या हो जाएगा? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इंक्रीज। अभी हमने देखा था ना कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी किसका बढ़ेगा? सॉलिड इन लिक्विड वाले, चीनी पानी वाले सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। चीनी पानी वाले सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। और उसको अगर मान लो आपने टेम्परेचर देके फर्दर और ज्यादा चीनी को डिजोल्व कर दिया, लेकिन जैसे ही उसको कूल डाउन करोगे ना तो फिर से वो जो चीनी डिजोल्व हुआ तो वो फिर से बाहर आ जाएगा। कारण वही, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यानी कि गैस जो पार्टिकल के, जो तुम्हारा पार्टिकल में मोशन था वो कम हुआ, पार्टिकल अब पास पास आ गए, यानी कि जो गैप था वो गायब हो गया, गैप गायब हो गया, तो जो सॉल्यूशन डिजोल्व हुआ था वो अब डिजोल्व नहीं रहेगा। ठीक है, वो डिजोल्व नहीं रहेगा। इट मींस टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? वो तुम्हारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है समथिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, हीट दिए अनसैचुरेटेड बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, हीट दिए अनसैचुरेटेड बना। क्यों अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन था मतलब इसमें और ज्यादा चीनी डिजोल्व नहीं हो सकता है। हीट दोगे इसका मतलब इसमें और चीनी डिजोल्व हो सकता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, और ज्यादा डिजोल्व हो सकता है इसलिए बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको अब कूल करेंगे। चूंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, जितना कैपेसिटी था डिजोल्व होने का उतना ही डिजोल्व हुआ था, अब इसको फर्दर कूल किए तो ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों प्रेसिपिटेट हुआ? क्योंकि इसके पार्टिकल जो तुम्हारे थे और पास पास आ गए, मतलब गैप। तो जो भी तुम्हारा गैप में जो चीनी कहाँ जाता है? हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था चैप्टर 1 में ही, चीनी को डिजोल्व कर रहे थे, वो वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा था ना। अरे एक हमने ऐसा नहीं देखा था, यहाँ पे पानी Yes, था, sir. चीनी डिजोल्व करने के बाद भी वाटर का लेवल इतना ही था, फिर चीनी गया कहाँ था? चीनी उसके मतलब जो गैप थे, पार्टिकल के बीच में जो गैप थे, स्पेस खाली जगह थे, उसमें चला गया था। क्योंकि तुम कूल कर रहे हो तो ये स्पेस क्या हो गया? खत्म। कूल करने से स्पेस खत्म हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? अब जो चीनी डिजोल्व हुआ था वो प्रिसिपिटेट बना, मतलब फिर से आपको चीनी दिखेगा। जो चीनी डिजोल्व हुआ था वो वापस से आपको दिखेगा। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज करने से प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या बना? प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है सॉल्युबिलिटी एंड सस्पेंशन के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नेक्स्ट क्लास पे इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आसान। किसी को कोई डाउट? देखो आज की क्लास में क्या पढ़े, और नेक्स्ट क्लास में सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, सबसे पहले आज के हमारा पूरा जो लेक्चर था इस पे बेस्ड था, सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था मिक्सचर दो तरह के, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में भी क्या? सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास सस्पेंशन एंड कोलाइड के ऊपर होगा। तो सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन में हमने पढ़ा एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा। फिर सॉल्यूशन के हमने टाइप्स देखे थे, मतलब सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन गैस, इस तरह के 5 टाइप देखे थे। फिर हमने पढ़ा था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फॉर्म ये न्यूमेरिकल देखे थे, मास बाय मास परसेंटेज पे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था।
उसके बाद में हमने आज की क्लास में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में पढ़ा। सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इसमें और ज्यादा चीनी डिजोल्व नहीं हो सकता, मतलब जितना कैपेसिटी था उतना ही डिजोल्व हो चुका है। अनसेचुरेटेड मतलब और चीनी डिजोल्व हो सकता है, और एक सुपर सेचुरेटेड जिसमें जितना कैपेसिटी था उससे ज्यादा आपने डिजोल्व कर दिया। मतलब कैसे डिजोल्व किया? टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के जितना कैपेसिटी था उससे ज्यादा आपने डिजोल्व कर दिया। एक सॉल्युबिलिटी पढ़ा, सॉल्युबिलिटी क्या था? मैक्सिमम, मैक्सिमम जो डिजोल्व हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व, मतलब उससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता, जितना कैपेसिटी है उतना ही डिजोल्व हुआ है तो सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाओगे, चीनी पानी के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन वही थम्स अप बस। स्प्राइट के केस में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। स्प्राइट और थम्स अप के केस में तुम्हारा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे और सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार सस्पेंशन के बारे में और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ के आइएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जरूर पढ़ के आना। कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल मिल्क होता है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. क्लास को ओवर किया जाए भाई। आप एनसीईआरटी से कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ के आइएगा। ठीक है, ये